हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 पॉलिनॉमियल्स। देखिए पॉलिनॉमियल्स क्या होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ सम बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। किसके बारे में? पॉलिनॉमियल्स के बारे में। सबसे पहले हमको किसको पढ़ना है? पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट के बाद क्या होते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट हमारा क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो, वेरिएबल। और क्या पढ़ना है हमको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने हैं। हमको कैसे पढ़ने हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने हैं। कौन कौन इन्वॉल्व होगा उसमें? कांस्टेंट और वेरिएबल। किसके साथ? प्लस और माइनस साइन के साथ, या मल्टीपल के साथ, या डिवीजन के साथ इन्वॉल्व होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। दूसरा आता है टर्म्स। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे तो उसके अंतर्गत क्या आते हैं? टर्म्स आते हैं, फैक्टर आते हैं, कोफिशिएंट आते हैं। फिर इतना टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। कैसा? ऐसा हमको जो पॉलिनॉमियल पढ़ना है जो क्या हो? वन वेरिएबल हो, जिसमें वन और ओनली वन ही वेरिएबल क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? वन वेरिएबल। फिर हम पॉलिनॉमियल टू और मोर वेरिएबल, मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉलिनॉमियल्स ऑफ एन टर्म्स, मतलब क्या होगा? पॉलिनॉमियल कितने टर्म्स होते हैं? जनरल टर्म्स पढ़ेंगे या फिर एन टर्म्स पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल कितने प्रकार का होता है? तो देखिए पहला हो गया, उसमें से हो गया बेस्ड ऑन डिग्री, और दूसरा हो गया बेस्ड ऑन टर्म। तो इसमें बेस्ड ऑन डिग्री में कितने आते हैं और बेस्ड ऑन टर्म में कितने पॉलिनॉमियल्स होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट के बारे में। पहला क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कह रहा है इट इज अ सिंबल हुज वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम व्हाटएवर इन द सिचुएशन बी। मतलब कोई भी सिचुएशन हो जिसमें हमारी वैल्यू क्या हो? सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? 5 हो गया, -9 हो गया, 3/8 हो गया, पाई हो गया। ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। या फिर कांस्टेंट हम दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं फिक्स वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। दूसरा आता है इसके बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस क्या होता है? वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू क्या हो? बदलती रहती है। चेंज द वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, या वेरिंग द वैल्यू ऑफ कॉल्ड वेरिएबल। देखिए इट इज अ सिंबल हुज वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो हम क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे, जिसकी क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो? वैल्यू चेंज हो, उसे हम क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। जो कह रहा है इट इज द सिंबल हुज वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाई लेटर्स। इसे कैसे डिनोट करते हैं? लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब हम क्या करते हैं? इससे हम क्या करते हैं? वेरिएबल को डिनोट करते हैं। अब देखिए किसके कॉम्बिनेशन से? कांस्टेंट और वेरिएबल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बनता है? वेरिएबल ही बनता है। देखिए लिखा गया है एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज अ वेरिएबल। चाहे कोई कांस्टेंट आप नंबर ले लीजिए या वेरिएबल लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेरिएबल ही मिलेगा। जैसे क्या कहते हैं 2x + 7, ये हमारा क्या होगा? देखिए x से क्या होगा? वेरिएबल्स हो गया। कांस्टेंट नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमको क्या मिला? वेरिएबल मिला कि नहीं मिला? या फिर हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3x², ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा x क्या वेरिएबल्स है। इसी तरह से आप ढेर क्या मैक्सिमम के टर्म्स के क्या बता सकते हैं? कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। देखिए हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by sum or all of the operator plus minus multiply and division is called an algebraic expression। क्या कहलाता है? हमारा algebraic expression कहलाता है। कैसा algebraic expression कैसा होगा? कॉम्बिनेशन होगा। किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। और किसके साथ ऑपरेट करेगा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे एग्जांपल हमारा हो गया 3x + 5y, 7y - 2x, ऐसा
2x माइनस ए जेड प्लस 5y, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लिखने को ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या आता है, टर्म्स आते हैं। देखिए टर्म्स क्या होते हैं, द वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स हमारे क्या क्या होते हैं, द वेरियस पार्ट ऑफ किसके, कॉम्बिनेशन किसके पार्ट्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड सेपरेटेड किससे सेपरेट किए जाते हैं, प्लस और माइनस के साथ, माइनस और साइन के साथ सेपरेट किए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें टर्म्स कौन से हो गए, 2x स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, उसके बाद माइनस 3, ये सब हमारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। तो देखिए फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हिच फॉर्म इज कॉल्ड फैक्टर। कैसा होता है, कॉम्बिनेशन किसके होंगे, कांस्टेंट और किसके, वेरिएबल्स के, व्हिच फॉर्म इज कॉल्ड अ फैक्टर, उसे क्या हम बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए 7x हो गया, तो 7x क्या हो गया, 7 में 7 और क्या हो गया x, क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसके, देखिए इस जो ये दिया गया है एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू एक्स हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 5xy, इसमें हमारे फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया, x हो गया और y, ये सब हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गया। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा और किसका होगा, वेरिएबल का। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है, तो ये टर्म्स हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे जो टर्म्स क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। उसी प्रकार देखिए कोफिशिएंट क्या दिया गया है, कोफिशिएंट एनी फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। जो उसमें क्या होंगे, जो भी टर्म्स बच जाते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वो हमारे फैक्टर कहलाएंगे। इसकी किसके लिखे दिया गया है, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 2x स्क्वायर, तो अब इसमें से पूछा जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमारा कौन होगा, कोफिशिएंट है ये हमारा x स्क्वायर होगा, इसके फैक्टर कौन से हो गए, ये हमारे जो बचा क्या होगा, रिमेनिंग टर्म्स बचे वो क्या कहलाएंगे, हमारे टर्म्स कहलाएंगे। किसके फैक्ट कोफिशिएंट होगा, ये x स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो जैसे यहाँ पे लिख दिए x लिख दिए, यहाँ पे 5x लिख दिए प्लस 3y, तो पूछा जाएगा इसमें x और y के कोफिशिएंट कितना, तो देखिए x के कोफिशिएंट कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और y कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो कह रहा है एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। क्या होगा, कोफिशिएंट क्या माना होगा, रिमेनिंग टर्म्स। देखिए किसके बाद, इस x स्क्वायर के बाद जो बचाव क्या हो जाएगा, किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, इस x स्क्वायर का ये 2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने लिखा था 7x लिखा था, अगर हमको x का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमारा 7 क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम अभी फाइंड करें y के कोफिशिएंट फाइंड करें, अगर हमको इस y के कोफिशिएंट को फाइंड करना है तो कितना जाएगा, 5x हमारा क्या जाएगा, ये हमारा y का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर x के कोफिशिएंट को फाइंड करना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। क्या कह रहा है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली होल नंबर, क्या हो, होल नंबर हो, एज द एक्सपोनेंट, और सर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, किसका, वेरिएबल्स, इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो देखिए कैसे पॉलिनोमियल्स को हम लिखते हैं, तो कह रहा है हुज होल नंबर, होल नंबर में कैसा हो, एक्सपोनेंट, उसकी पावर कैसी हो, होल नंबर में, और वेरिएबल, देखिए हमारा क्या हो गया, वेरिएबल में हम कोई भी वेरिएबल लिख दिए, x लिख दिए, इसका एक्सपोनेंट क्या लिख दिए, 5 लिख, कैसा है ये, होल नंबर हो। या फिर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे भी देखिए हमारा x कैसा है, होल नंबर में है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मींस कितना हो गया, 1, इसका पावर किसमें है, होल नंबर में है। हमको ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर में हो, और क्या हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो देखिए ऐसे आप देखिए, अगर आपको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल्स लिखना है, तो पॉलिनोमियल्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, वेरिएबल्स
कि पावर कितना, होल नंबर आप ऐसे लिखते जाएंगे तो आपको क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स फॉर्म होते जाएंगे। कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखना होगा तो किसके, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन किसका होता है, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। पावर उसकी कैसी होती है, होल नंबर की डिफिनेशन आप जानते हैं, जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो हमारी पावर कैसी होगी, जो इसका एक्सपोनेंट होगा कैसा होगा, निगेटिव ना हो और क्या हो, फ्रैक्शन में ना हो, कैसा हो, होल नंबर में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर टर्म ऑफ द कार्ड आर पॉलिनोमियल, जिसमें क्या हो, सबसे ज्यादा टर्म्स हो उसे क्या बोलेंगे, हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। पॉलिनोमियल्स को हम क्या, वन टर्म होगा तब भी उसे पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसके क्या, किसका कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल का, और किसका होता है, होल नंबर। उसकी पावर कैसी होगी, होल नंबर होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसको जैसे लिखना चाहे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया x, इसकी पावर किसके, 2 प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसकी क्या, इसकी जो पावर हमारी थी कैसी थी, यहाँ पे देखिए पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ पे x वेरिएबल जो हमारा है, वेरिएबल नहीं है, तो उसकी यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम उसको वेरिएबल कर सकते हैं, x की पावर 0, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 की होती है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम किसको, पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन हो गए। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, हमको किसके बारे में पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने हो, वन वेरिएबल इन्वॉल्व्स में, उसे हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे हमने क्या लिख दिया, 3x लिख दिया, हमने लिख दिया 8x प्लस 7 y माइनस 3 8x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे हमने लिख दिए, पॉलिनोमियल्स लिख दिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं, वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल हो गए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 8x प्लस 7, 8x प्लस 7 लिखा, इसके कितना वेरिएबल हो गए, वन एंड ओनली वन वेरिएबल, कैसे होंगे, x में हो गए। दूसरा हमने लिखा y माइनस 3, ये कैसे वेरिएबल, इसमें कैसे पॉलिनोमियल हो गए, वन वेरिएबल का होगा, इसमें वेरिएबल कौन सा हो गया, y हो गया। फिर हमने यहाँ लिखा 8x स्क्वायर प्लस 5, ये भी हमारा क्या हो गया, वन वेरिएबल्स का क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। वो पढ़ना है तो क्या होगा, जैसे हमने सीखा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ा था, सेम टू सेम उसी तरह से क्या होंगे, टू वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल हो गए। जैसे हमने क्या कर दिया, हमने लिखा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इन्वॉल्व्स टू या मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, मोर वेरिएबल्स पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो देखिए उनको हम लिखना चाहेंगे, जैसे कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9, ये हमारा कैसा होगा, पॉलिनोमियल। ये 2 से ज्यादा वेरिएबल, कितना का, एक x हो गया, सॉरी 2 वेरिएबल का हो गया, x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे y हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिए x y z प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5y, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो गया, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हो गए। देखिए x y z ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। और कैसे वेरिएबल हो गए, तो ये वेरिएबल हमारा क्या, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हो गए। इसको पॉलिनोमियल्स को हम क्या लिए, पढ़ लिए। ये हम जान लिए कैसे पॉलिनोमियल है, कैसे 2 से ज्यादा वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स है। हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, वन वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल या मोर वेरिएबल्स पॉलिनोमियल नहीं पढ़ने हैं, हमको वन एंड ओनली वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स के करने हैं, पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए हमको किसके बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे कितने होते हैं, 2 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक हमारा होता है, क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री, क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री, और दूसरा हमारा क्या होता है, बेस्ड ऑन टर्म्स। ये हमारे क्या होते हैं, 2 तरह के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन टर्म। हम पॉलिनोमियल को किससे, डिग्री के अकॉर्डिंग और किसके, टर्म के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए बेस्ड ऑन डिग्री में होते हैं, इसमें होता है क्या होता है,
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए हमको बेस्ड ऑन डिग्री पढ़ना है। क्या से? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। और बेस्ड ऑन टर्म देखिए हमको टर्म वाइज पे कौन कौन से पढ़ना है। तो जितने टर्म्स होंगे उतने हमको क्या पॉलिनोमियल्स पे पढ़ना होगा। पहला हो जाएगा मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। दूसरा हो जाएगा नोमियल्स। तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। और उससे ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स मींस क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो हमको इतने टाइप से क्या करने हैं? पॉलिनोमियल को पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो पहले हम किसकी डिग्री क्या करेंगे? डिफिनेशन जानेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है पहले उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए हमको क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है वही हमारी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। चलिए इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ किसका? पावर या फिर क्या? एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाएगा वो हमारा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट पावर किसका? फिर कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में जो हमारे टर्म की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ x की पावर 7 है। यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, कितने 1 है। तो इसके हम पूछ रहे थे हाईएस्ट पावर कितना है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का होगी जो इसका हाईएस्ट पावर होगा। हाईएस्ट पावर कितना? 7 है। तो ये हमारी क्या जाएगी? इस पॉलिनोमियल की होगी हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस जो हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री रहेगी। ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसकी क्या जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। ऐसे ही क्या कहते हैं? अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसा दिया गया है? n टर्म्स में दिया गया है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो जाएंगी। देखिए हम किसके बेस पर हैं? बेस्ड ऑन डिग्री पढ़ना है। देखिए क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। किसकी लीनियर पॉलिनोमियल होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म कैसे है? देखिए पॉलिनोमियल को अगर हमको रिप्रेजेंट करना रहेगा तो उसे हम px से क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस b। यहाँ ax प्लस b है, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर। रियल नंबर वो हमारे कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। तो हम पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस b से। p फॉर्म हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? px से। ऐसे आप पॉलिनोमियल्स को और भी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? g ऑफ x इक्वल्स टू किसके? ax प्लस b, या आप लिख सकते हैं qx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, ऐसे आप क्या है wx लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बताता है? ये पॉलिनोमियल कैसा है? 1 वेरिएबल में। इस x और y के स्थान पे आप y भी लिख सकते हैं। कैसा हो जाएगा? हमारा 1 वेरिएबल्स का हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे? आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? p से। px या py, gx और gy, qx या qy या px, gx या qx, rx, wx कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो x होता है ये रिप्रेजेंट करता है, कह रहा है, बताता है ये पॉलिनोमियल हमारा किसमें है? 1 उस x के वेरिएबल में है।
अगर हम यहाँ पे y लिख देंगे तो y के वेरिएबल्स में हो जाएगा, z लिख देंगे तो z के हो जाएगा, जो आप लिखेंगे उस वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए हमने पढ़ लिया किसके, लीनियर पॉलिनोमियल। हमारा दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए हमारा क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होगा, इसको हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर लिखेंगे a नॉट इक्वल्स टू 0, a b एंड c आर रियल नंबर। ये हमारे कैसे हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। कैसा, इस फॉर्म का अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल से कहेंगे जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो उस पॉलिनोमियल की, उसे क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इट इज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, यहाँ p ऑफ x इक्वल्स टू इसके हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे हमारा हो गया a नॉट इक्वल्स टू 0, a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के नहीं होगा तो हम इसे लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे a b c एंड d आर रियल नंबर। ये हमारे क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। बी सी डी जो दिया गया है ये क्या है हमारे, ये हमारे रियल नंबर है किसके, इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। अब इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ये भी हमारा कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे हम p ऑफ x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इस x की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 लिखेंगे a b c d एंड e आर रियल नंबर। ये हमारे कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर का 4 हो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री कितनी हो जाती है पॉलिनोमियल्स की, 0 हो जाएगी, तो उसे आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए पॉलिनोमियल्स हमारे दिए p ऑफ x इक्वल्स टू इसके 5 के, यहाँ पे लिख दिए p ऑफ y इक्वल्स टू इसके 7 के। ऐसे अगर आप लिखे हैं तो देखिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की डिग्री यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पी वाई 7 है, यहाँ पे y की डिग्री कितनी है, y की डिग्री किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री हमारी क्या होगी, 0 होगी, उस ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल हमारा, अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टर्म एज 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। कैसा टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा, किससे, 0 का होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। मींस कहने का मतलब हो गया उसमें कोई टर्म नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 0 होगा। और 0 जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमारी क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी, वो नॉट डिफाइन होगी। मैंने लिख दिया द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो हमारे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो डिफाइन नहीं होगी। अब हमने अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, अभी अब तक हमने पढ़ा किसके, बेस्ड ऑन डिग्री पढ़ा। पॉलिनोमियल किसके बारे में हमने पढ़ा, बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे किसके बेस्ड ऑन टर्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, बेस्ड
ऑन टर्म्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए टर्म्स के बारे में कितना क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। मोनोमियस क्या होता है? हम कहेंगे अ पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियस। या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वन टर्म्स हो, उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियस बोलेंगे। मोनोमियस होता है हमारा क्या? सिंगल टर्म्स, मतलब वन टर्म्स का ही होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियस पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, a polynomial having one and only one terms is called monomial polynomials। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वन टर्म्स होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियस बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल में कैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारा हो गया 5x³ या फिर हम लिख सकते हैं 8y 9x⁻100। ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएंगे? ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हमारे कैसे हो जाएंगे? मोनोमियस हो जाएंगे। मोनोमियस के बाद देखिए क्या पढ़ेंगे, कैसा पॉलिनोमियल? बायनोमियल। बायनोमियस कहता है a polynomials having only two terms is called binomials। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने हो, टू टर्म्स हो, उसे क्या बोलेंगे हम? बायनोमियल बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने टू टर्म्स लिख दिया पॉलिनोमियल को px लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2x+5, ये हमारे कैसे हो गए? बायनोमियल हो गए। या हमने लिख दिया 2x² + 9, ये भी हमारा कैसा हो गया? बायनोमियल हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया 100y⁻9 + 3, ये कैसा हो गया? बायनोमियल। कितने टर्म्स हो गए? इसमें टू टर्म्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए? टू टर्म्स हो गए। इसकी डिग्री चाहे जो हो, लेकिन टर्म्स कितने चाहिए? टू होने चाहिए। ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? बायनोमियल बोलेंगे। फिर देखिए ट्राइनोमियल क्या आ जाएगा? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। देखिए यहाँ पे हम ट्राइनोमियल लिख लेते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के लिए लिखेंगे अ पॉलिनोमियल having only three terms is called ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हमने दिया q(x) इक्वल्स टू इसके लिख दिया यहाँ पे 3x² + 5x + 9, ये हमारा कैसा हो गया? ट्राइनोमियल्स हो गया। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे 6y² या y⁵, यहाँ पे लिख सकते हैं y⁵ + 8y y⁵ + 9, ऐसा हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये हमारे क्या हो गया? पहला हमने पढ़ लिया किसके? मोनोमियल्स पढ़ लिया, बायनोमियल्स पढ़ लिया, ट्राइनोमियल्स पढ़ लिया। अब मल्टी पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। देखिए मल्टीनोमियल्स क्या आएंगे? अ पॉलिनोमियल हैविंग टू और मोर टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल किससे? दो से ज्यादा टर्म होंगे, या तो हम उसे बोलेंगे जैसे px इक्वल्स टू किसके? हमने यहाँ पॉलिनोमियल्स किसको लिख दिया? px लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया हमने 8x⁵ + 4x³ + 3x² + 5 + 5x + 9। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो पॉलिनोमियल्स कहलाया, क्या कहलाया? मल्टीनोमियल्स कहलाया। या फिर हम पॉलिनोमियल्स को बोल सकते हैं अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जिसमें क्या हो, सबसे ज्यादा टर्म हो, उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे क्या होता है, कुछ लोग का नाम से डिफाइन होता है, वैसे भी हमारे क्या होगा? जैसे मोनोनोमियल्स मींस क्या होगा? सिंगल टर्म्स हो गए। बायनोमियल्स मींस कितने हो गए? टू टर्म्स हो गए। ट्राइनोमियल्स मींस कितने हो गए? थ्री टर्म्स हो गए। इसी तरह से क्या कहते हैं, जो उसमें और टर्म्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम थ्री से क्या होंगे? ज्यादा टर्म्स होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। या फिर पॉलिनोमियल के साथ मल्टीनोमियल्स भी आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या पढ़ दिया? हमने किसके बारे में पढ़ दिया? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ दिया। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज
2.1